ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी बाबा जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, उन्होंने हमें एक मूल मंत्र बताया है कि प्राप्ति का आधार केवल पवित्रता ही है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र आत्मा के सामने कोई परेशानी, कोई विपदा, कोई टिक ही नहीं सकता। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे पवित्र बनने के लिए तुम बच्चे शिव बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। हमारा बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है, जो वास्तव में हमारे से ऐसे ऐसे कर्म हो चुके हैं जिसको हम खुद भी क्षमा अपने आप को नहीं कर सकते, लेकिन बाबा दया का सागर, क्षमा का सागर है। बाबा जानते हैं कि ये आत्माएं बिल्कुल 100% से भी ज्यादा प्योर थी। यही सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जैसे बड़े बड़े पहलवान अचानक पांव फिसलता है, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन था तो पहलवान ना। इसी प्रकार बाबा जानते हैं कि ये वही मेरे पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, यही मेरे बच्चे हैं। और इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र में क्या है? स्वयं को पहचानो, तुम रियलिटी में कौन थे। बाबा ने हमको अनादि स्वरूप की पहचान दी, बार बार कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा निज गुण ही है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। जिस जिस गुण को आप चाहते हो वो आप थे, आप ही थे, और अनेक बार आप इस स्थिति में रहे हो। लेकिन माया के संग में आकर के तुम्हारे ऊपर माया का रंग लग गया, अर्थात 5 विकारों का रंग लग गया। अब 5 विकारों का रंग उतारने में ही मेहनत लग रही है, और वो मेहनत है केवल अपने मीठे 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 प्यारे प्यारे बाप को याद करो। इसलिए बाबा नानक ने कहा, जिन्होंने पिता परमात्मा को याद किया उनकी सारी मुश्किलें भस्म हो गई, उनके चेहरे उजले हो गए। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये प्रकृति, ये सृष्टि के 5 तत्व तुम्हारे दास थे, ये नई बात नहीं है। तो बच्चे तुम सिर्फ अपनी स्वराज्य अधिकारी बनो, अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनो। बाबा बार बार, शिव बाबा बार बार पिता श्री ब्रह्मा का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने हर रोज अपने आप को, अपनी कर्म इंद्रियों को चेक किया, क्योंकि जब तक चेक नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। तो चेक एंड चेंज, चेक किया ही नहीं। आप सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं कि ये बिल्कुल मैंने काम ठीक किया है, लेकिन देखा गया है जब हम उसको रीचेक करते हैं तो उसमें तो बड़ी गलतियां निकलती हैं। हमारा अभिमान चूर हो जाता है कि हम कहते थे हमने तो ठीक किया है, लेकिन वास्तव में रीचेकिंग में पता चलता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो दर्शन चक्रधारी बनो। तुम कौन थे, फिर किसके बच्चे हो। बच्चे बहुत 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 गहराई से सोचो। सृष्टि के रचयिता जो सागर, सागर भंडार और दाता है, तुम उसके बच्चे हो, जिसके इशारे पे सारे सूर्य चांद तारागण चलते हैं। तुम प्रकृति के भी मालिक हो, प्रकृति पति हो।
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम शुद्ध नशा लाओ, हम ये थे और अपनी शक्तियाँ खो बैठे हैं। और उसके लिए बाबा ने हमको कहा बच्चे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को याद करो। तो याद करने में भी बहुत ईगरनेस होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं बाबा को कितना याद करूं, कितना प्यार करूं। बाकी संसार की जितनी भी आकर्षण है वो हमारे बर्बादी का कारण है। तो जब हम शिव बाबा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे किसी को सबसे सुपीरियर चीज़ मिल गई तो उसकी उससे सुपीरियर के अलावा तो कोई है ही नहीं, इन्फीरियर में उसकी आंख डूबती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे शेष से शेष संस्कार थे, तुम देव आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। बच्चे तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं, तुम तो महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्माओं में पवित्र आत्माओं को फिर से पावन बनाने आया हूँ। मैं हीरे को हीरा, मैं और कुछ नहीं, हीरा नहीं बनाता, मैं हीरे की सफाई करता हूँ। तुम तो हीरा हो ही हो, लेकिन मिट्टी में पड़े हो। इसलिए बाप बार बार हमें याद दिलाते हैं बच्चे तुम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। तो बाबा ने अभी जो बताया कि एक एक संस्कार के ऊपर विशेष ध्यान दे करके उसको परिवर्तन करो। पहले अपने को परिवर्तन करोगे तभी विश्व का, समाज का परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर अपना ही परिवर्तन नहीं हुआ तो विश्व का क्या परिवर्तन होगा। हम मर्यादा पुरुषोत्तम में, हमारे सिर पर सदा पवित्रता का ताज कभी उड़ता ही नहीं है। पवित्रता हमारे सिर का हमारा श्रृंगार है, पवित्रता ही हमारी रॉयल्टी है, दिव्यता है, महानता है। तो पवित्रता को लेने के लिए सिर्फ बाबा को, बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार में खो जाओ। बस कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, एज दी कंपनी सो दी कलर। सिर्फ बाबा के संग में जो, और अंदर अंदर ये लाओ मैं किसकी संतान हूँ, मेरा पिता कौन है। ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। बहुत गहराई तक सोचो कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं किस धरती का बीज हूँ, जो धरती कभी दूषित नहीं होती है। तभी तो कहते हैं भाई किस माँ का आपने दूध पिया है। तो मैं सतो प्रधान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा थी। कल्प कल्प मेरे ही नाम से राजगद्दी चलती है, विष्णु की गद्दी चलती है। विष्णु कौन था? क्या शिव बाबा विष्णु थोड़ी है? विष्णु तो हम, विष्णु तो हम बनते हैं। तो हमारी गद्दी चलती है। हम इतनी अपने आप को इतना श्रेष्ठ दिव्यता से भरपूर करो। हे पवित्र आत्मा, हे श्रेष्ठ आत्मा, हे महान आत्मा, हे देव आत्मा, हे पूज्य आत्मा, हे धर्मात्मा, अपने आप को ऐसा रंग लगाओ। क्या जो ये कर्म हो रहा है क्या तुम्हें शोभा देता है? अपने आप ही उससे बचने का कि एनर्जी आ जाएगी। तो बाबा बार बार कहते हैं अपने ओरिजिनल संस्कार को प्रकट करो, अपना दिव्य रूप रखो, सतयुग का रूप रखो कि यही तो मैं हूँ, यही तो मैं था, यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। जैसे शिवाओ कहते हैं ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा, दिलो जान की हसरत, ये आँखों का तारा, यही है, यही है, यही है, यही है। ऐसे मैं भी तो उन्हीं का पुत्र हूँ, मैं भी वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। तो जब तक जैसे कपड़ा मैला होता है तो हम धोते हैं तो उस पर थोड़ा सा
पीला रंग हो जाता है। तो ये प्रकृति का कानून है, थोड़ा सा नील लगाओ तो थोड़ा पीला थोड़ा नीला सफेद हो जाता है। ऐसे ही शिव बाबा पवित्रता के सागर है, वो हमारा नील है, उसके थोड़ा संग लगने से एकदम हमारा वाइटिश कलर हो जाता है। मीरा ने कहा रंग में तेरे रंग गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, कि हर पल हर क्षण हरि गुण गाने लगी। माताएं भी गीत गाती हैं, मैनू मीरा माली लगन लगा दे, तेरा केरा मुड़ लगदा। तो हम तो वही हैं, आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं। एक एक संस्कार को, जैसे मैं यही सोचता क्रोध है, नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं तो क्या बर्फ की सिल्ली को आप आग लगा सकते हो? तो मैं आत्मा शांति का दूत, शांति का प्रकंपन फैलाने वाला, क्या मैं अशांत हो सकता हूँ? कोई प्रकृति, कोई घटना, कोई वातावरण, कोई व्यक्ति क्या मुझे अशांत कर सकता? कभी नहीं, क्योंकि मैं शांति के सागर का बेटा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जहाँ फाउल स्मेल होती है, बदबू होती है, बार बार वहाँ पर स्प्रे करते हैं, करते करते फिर सुगंध आ जाती है। क्योंकि हम आत्माएं 63 जन्मों से बदबू ही इकट्ठी करती रही, क्योंकि हमको बदबू अच्छी लगती थी। जैसे आम का बीज है तो आम ही तो निकलेगा, खरबूजे का बीज खरबूजा ही तो होगा, या खरबूजे के बीज से आप आम का रस ले लोगे? इसी प्रकार हर आत्मा का अपना अपना गुण है। मेरा गुण क्या है? मैं तो अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप राजाई कुल की आत्मा हूँ। मेरी अभी भी मंदिरों में मेरी ही मूर्ति की पूजा हो रही है। तो बहुत गहराई से अपने आप को मनाना पड़ता है। अपने जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा बहुत जिद्दी होता है। अगर आप वो प्यासा है, अब पानी नहीं पिए तो क्या करोगे? अभी तो पानी आपके पास सामने है, आगे चलाओ, घोड़े को लेके जाओगे, वो तो फिर पानी के बिना पानी मिलेगा नहीं तो क्या करे? उसको बहुत पुचकारना पड़ता है, पीठ पे हाथ फेरते हैं, पुचकार से फिर उसको पानी पी लेता है। ऐसे मन को भी ज्ञान और योग से पुचकारना पड़ता है, हे मन क्यों भटकाता है? ऐसे ब्रह्मा बाबा ने किया। दुनिया में कहते हैं दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, कौन है जो तेरे को आकर्षित कर गया है? तो हमें ज्ञान और योग के बल से मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र से भी पवित्र आत्मा, और शिव बाबा जो सागर भंडार और दाता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो बार बार लाना पड़ता है। और एक ही संस्कार को, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को बिल्कुल ठीक करके ही भेजता है, उसके रोग के कीटाणु को भस्म कर देता है रेडियम से, इसी प्रकार हमें भी एक एक संस्कार पर ध्यान दे करके अपने को श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा बनाना है। नहीं तो नहीं होगा। बहुत इसमें सिंसिरिटी चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए, बनने की पूर्ण रीति से सत्यता चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर सत्यता नहीं होगी तो दिव्यता कभी नहीं आ सकती। इसलिए बाबा क्या है, बाबा मैं आपके चरणों में, जैसे कहा जाता है कि मैं चरणों में मेरा माथा झुक गया है, मैं नहीं उठाऊंगा इसे। अब आप जीवन को हमने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे चरण, भगवान माना उसकी शिक्षाओं के आगे हम, शिक्षाएं मेरे लिए श्रृंगार है, श्रृंगार शिक्षाएं ही मेरे लिए भोजन है, शिक्षाएं ही मेरे लिए शक्ति है,
शिक्षाएं ही मेरा मूल मंत्र है, तब होगा अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।